this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. हम StreamLit के थ्रू डिफरेंट AI एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं और लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरीके से फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म का जो स्क्रिप्ट है वो आप लोगों के सामने अवेलेबल है और मैं इसको वेब पे भी दिखा दूँ कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा था। मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और डायनेमिक करें और इसके अंदर फर्दर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करें। आए मूव ऑन करते हैं और फर्दर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक इसको। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे या मेरी एप्लीकेशन में 3 सेक्शन हो। फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट अस, द सेकंड सेक्शन इज अबाउट द FAQs एंड द थर्ड सेक्शन इज द फीडबैक, जो कि हमने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में देखा था। ये सेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन होता है st.side बार का, और साइड बार के अंदर जो भी हम साइड बार बना रहे हैं उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम उस साइड बार का एक टाइटल दें। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल देता हूँ यहाँ पे नेविगेशन का, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास 3 सेक्शन होंगे तो वो ऑप्शंस जो है वो मैं एज अ सिलेक्ट बॉक्स दे देता हूँ। st डॉट, क्योंकि हम साइड बार के अंदर ये तमाम काम कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा st डॉट साइड बार डॉट सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स में हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल चूज अ सेक्शन, और हम 3 ऑप्शन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो दे देंगे। अबाउट अस, सेकेंड वैल्यू ये हम लिस्ट में पास करेंगे। सिलेक्ट बॉक्स का हम लोगों ने लास्ट ट्रेनिंग में देखा था। अगर आप लोगों ने वो ट्रेनिंग नहीं देखी तो पहले वो जाके ट्रेनिंग देखें और फिर आप इस ट्रेनिंग को आके देखें। क्योंकि हम साइड बार में ये तमाम काम कर रहे हैं तो मैं साइड बार के अंदर एक सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं एज अ लिस्ट 3 ऑप्शन देना चाहता हूँ, और FAQs एंड द फाइनल ऑप्शन इज द फीडबैक फॉर्म। आइए देखते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन में नज़र कैसे आता है। ये मैंने एप्लीकेशन रन कर दी है। हमारे पास न्यू एप्लीकेशन जो है वो लोड हो जाएगी। अगर कोई एरर नहीं होगा तो चल जाएगी। आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक साइड बार आ रहा है जो कि एक सेपरेटेड है। इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ये आपने यूजुअली वेबसाइट पे या पोर्टल्स पे देखा होगा। और हमारे पास नेविगेशंस आ रही हैं और यहाँ पे लिखा है चूज अ सेक्शन। इसमें हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला है अबाउट अस, FAQs एंड फीडबैक। अब आए फर्दर अबाउट अस पे काम करते हैं, फिर हम FAQs पे काम करेंगे और फीडबैक पे तो हमने पहले ही काम किया हुआ है। मैं इधर इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूँ। इसको आप इंटरप्ट कर दें कार्नल जाकर और इसको करें इफ ऑप्शंस। ये सेशन आपको जब भी समझ आएगा जब आपने हमारे लास्ट तमाम सेशंस को प्लेलिस्ट के देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप कंडीशनल स्टेटमेंट और डिफरेंट टॉपिक्स को जाके देखें। हमारा जो ट्रेनिंग है वो एंड टू एंड ट्रेनिंग है, जिसमें आपको डाटा साइंस एंड AI स्पेशलाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एंड जो है वो सिखाई जा रही है। एंड देयर इज़ नो चैनल अवेलेबल जो आपको इस तरीके से गाइड करता है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, लेट सपोज वो अबाउट अस आता है। अगर ये हमारे पास आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक हेडर डालते हैं st डॉट हेडर, और हेडर में क्या लिखा हुआ आएगा, एक बहुत ही अच्छा सा अबाउट अस लिखा हुआ आएगा। अब अबाउट अस में मैं 2 चीज़ें डालना चाहता हूँ। हमारे जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनका डाटा डालना चाहता हूँ। तो मुझे 2 कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि आप साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली उनको डिस्प्ले कर सकें। तो कॉलम्स कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। st डॉट कॉलम्स, और मुझे सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं क्योंकि मुझे सिर्फ 2 मैनेजमेंट के मेंबर हैं, उनको मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास लिस्ट रिटर्न करता है। लिस्ट का जो पहला आइटम है उसको मैं कॉलम 1 कह दूंगा और लिस्ट का जो सेकंड आइटम है उसको मैं कह दूंगा कॉलम 2। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि लिस्ट आ रही है, लिस्ट का जो हर एलिमेंट है वो कॉलम, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉलम 1 में चले जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम 2 में चले जाएगा। ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है 1 एंड 2, और अगर मैं यहाँ पे A एंड B लिख दूँ तो हमारे पास A में जो है वो 1 चले जाएगा और B में जो है वो 2 चले जाएगा, यानी कि ये अनरैप हो जाएगा। यही काम हम इधर भी कर रहे हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कॉलम 1 में अपने एक डायरेक्टर का को एक्सप्लेन करूँ, तो मैं लिखूंगा विद कॉलम 1
जब भी आप विथ लिखेंगे तो आपने विथ के साथ जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होती है तो आपके पास कॉलन आता है। कॉलन में आप लिखेंगे कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे उनकी इमेज चाहिए, तो मैं लिखूंगा एस टी डॉट इमेज, और जो भी आपके मैनेजमेंट की इमेज है वो आप यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है मेरे फोल्डर में अवेलेबल WAQ, ये हमारे पास दो इमेजेस अवेलेबल हैं इस फोल्डर में, तो हम क्या करते हैं इसको अपने पास कॉल करवा लेते हैं। ये भी हमने देखा था इस इमेज को हम कैसे कॉल करवाते हैं। मैंने लिख दिया WAM.png, मैंने इनका नाम लिखा फॉर एग्जांपल हेडर में, और मैंने लिखा वकास अली, एंड सिमिलरली मैंने इनकी डेजिग्नेशन एज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिख दी, और मैंने लिख दिया ही इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ईडी। ये तो मैंने मैनेजमेंट के फर्स्ट मेंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। मैनेजमेंट के सेकंड मेंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरीके से आप जितने कॉलम्स बनाएंगे उतने कॉलम्स में आप डिफरेंट डिटेल्स डाल सकते हैं। मैंने लिखा विद कॉलम 2, जो हमारे सेकंड मैनेजमेंट है उनकी इमेज ये है FAN PNG, हम भी लिख देते हैं FAN and PNG and Farooq Ali, and let's suppose he is an executive chief uh, chief executive officer, and यहाँ पे हम लिख देंगे CEO। आइए देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से अब रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अपनी एप्लीकेशन में गए, एप्लीकेशन हमारी रीलोड होगी, और हमारे पास देखें कि अबाउट अस में हमारे पास दो कॉलम बन गए। द कॉलम 1 इज दिस एंड द कॉलम 2 इज दिस। कॉलम्स हम क्यों बनाते हैं? व्हेन वी हैव अ कंपैरिजन, या हम हॉरिजॉन्टली कुछ कंपेयर करना चाहते हैं या कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम कॉलम्स बनाते हैं। एंड सिमिलरली आई मेड अ टू कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में मैंने इमेज ली सबसे पहले, उसके नीचे मैंने हेडर लिया, और उसके नीचे मैंने एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट दिया। सिमिलरली हमने कॉलम 2 के लिए भी कुछ इसी तरीके से किया। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आप इस पूरे पार्ट को फंक्शन में रैप कर दें तो आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। आइए देखते हैं वो किस तरीके से रीडेबल होता है। मैं इस पूरे पार्ट को उठाता हूँ और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ अपनी फाइल में, यहाँ पे अबाउट अस का एक फंक्शन है। आई होप कि आप लोगों को फंक्शन बनाना आता है, नहीं आता तो आप हमारे फंक्शन की सीरीज दें, और यहाँ पे मैं पूरा अपना अबाउट अस का कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे आके इस पूरे कोड को रिमूव कर देना है। इस पूरे कोड को मैंने रिमूव कर देना है, और यहाँ से मैंने क्या करना है, लेट मी चेक कि मैंने कहाँ से कॉपी किया है, st.header से किया है। तो मैं ये पूरा रिमूव कर दूंगा। जैसे ही कोई अबाउट अस को क्लिक करेगा हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन मैंने भी आप लोगों को सिंपली जो चीज़ करके दिखाई उसको फंक्शन में मैंने रैप कर दिया, और इसको मैंने अबाउट अस में, जैसे ही अबाउट अस क्लिक होगा ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। आए अब दोबारा से इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। कोई रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हमने एरर नहीं किया होगा तो ये एग्जैक्टली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। नाउ वी मूव टू द FAQ। FAQ में अगर आप जाके देखें तो आपके पास FAQ अभी ब्लैंक है, ये देखें बिल्कुल ब्लैंक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे FAQs में दो टैब्स दूँ। टैब नंबर 1 represent a general question and answer, and the tab number 2 is relevant to the particular question and answer। फर्स्ट हम टैब क्रिएट करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेकंड, अगर कोई साइड बार में जाके चूज करता है FAQs, तो क्या करें आप, तो सबसे पहले आप टैब बना लें। टैब कैसे बनाएंगे हम, st.tabs, और यहाँ पे आप लिस्ट पास कर दें, फॉर एग्जाम्पल जनरल, एंड लेट सपोज AI एंड डेटा स्पेशलाइजेशन, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये हमारे पास दो टैब आ गए। टैब 1 में हमारे पास क्या होगा, टैब 1 में हमारे पास जनरल होगा, और टैब 2 में हमारे पास, तो मैंने इसको भी अनरैप कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिस्ट को भी हम अनरैप कर सकते हैं। तो अगर मुझे टैब 1 में जनरल क्वेश्चन डालने तो वो किस तरह डाल सकता हूँ, मैं लिखूंगा विद टैब।
इसका मतलब है अब मैं टैब 1 के लिए जो पार्ट जो है वो प्रेफर करता हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक सवाल लिखूँ, st.write, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई AI इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, लेट्स सपोज। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत क्लीन नज़र आए। आपने कभी देखा होगा कि एफएक्यूज में क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसके आंसर जो है वो एक तरीके से एक्सपेंडर में होते हैं। एक्सपेंडर का मतलब ये है कि उसको जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, जब आप उसको दोबारा से क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से एक्सपेंड लेस हो जाते हैं। तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपेंडर का, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंड एक्सपेंडर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई ए आई इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो लेट सपोज कि ये हमारा FAQ 1 आ गया, और मैं लिखता हूँ कि जब FAQ 1 में कोई क्लिक करे विद FAQ 1, तो आपने क्या जवाब देना है, जो भी आपका आंसर होगा वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपने सोचा हुआ है कि आपके लिए बेहतर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर AI is widely used in all domains. That is why it is important for everyone. तो आपने देखा कि मैंने एक एक्सपेंडर बनाया, और मैंने एक्सपेंडर बना के उसमें एक सवाल लिखा, और उस एक्सपेंडर के अंदर मैंने एक आंसर लिख दिया। आइए एक और एक्सपेंडर बनाते हैं FAQ 2 करके। ये हम सिर्फ टैब 1 की बात कर रहे हैं। FAQ 2 लिखते हैं और लिखते हैं कि वेयर वेयर इज AI यूज, लेट्स सपोज। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और इस FAQ 2 का आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं AI is used in variety of tasks such as tasks such as, और यहाँ पे हम मार्क डाउन दे देते हैं। मार्क डाउन आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे भी मार्क डाउन देके कुछ अपनी जो है वो स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इधर भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं मार्क डाउन, st.markdown, और यहाँ पे हम मार्क डाउन कर देते हैं। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे, लेट सपोज के ये यूज होती है ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन। सेकंड यूज होती है ये डिसीजन मेकिंग में। थर्ड ये यूज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एंड ETC। तो देखें हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है। मैंने क्या किया है, जब अगर कोई FAQ को जो है वो, सॉरी यहाँ पे आएगा ऑप्शन इज इक्वल टू FAQ LF। अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वो FAQ आता है तो हमारे दो टैब बनेंगे, टैब 1 एंड टैब 2। टैब 1 होगा जनरल टैब, और सेकंड टैब होगा AI एंड डाटा स्पेशलाइजेशन। मैंने टैब का कहा था क्योंकि टैब 1 प्रेस करेगा तो आपने एक एक्सपेंडर बनाना है, और उस एक्सपेंडर पे ये लिखा हुआ होना चाहिए। उस एक्सपेंडर को जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई FAQ 2 में यानी कि एक्सपेंडर को, इस एक्सपेंडर को क्लिक करेगा तो उसको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब हम टैब 2 के बारे में भी कुछ लिखते हैं, और टैब 2 के बारे में अभी हम कुछ नहीं लिखते, तो हम क्या लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विथ टैब 2, और यहाँ पे हम सिंपली, मैं इसको एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा ज़्यादा। अब यहाँ पे लिखना है st.write, यहाँ पे लिखते हैं आप कमिंग सून, कमिंग सून। ऑलराइट, तो आप ये कुछ इस तरीके से लिख दें। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरीके से ये टैब्स क्रिएट हुए हैं। दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। अगर एरर होगा
तो वो हमें पता चल जाएगा, उसको हम डीबग करेंगे। तो देखिए हमारे पास अबाउट अस तो कुछ इस तरीके से आ रहा था जो मैंने आपको बताया था, कॉलम्स क्रिएट करके। अब हम क्रिएट करते हैं एफएक्यूज में। एफएक्यूज में जब मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे पास कुछ जनरल का सेक्शन आ रहा है। जनरल में हमारे पास जनरल एंड एआई एंड डाटा स्पेशलिस्ट, ये दो टैब है मेरे पास। जनरल पे मेरे पास एक एक्सपेंडर है जिस पे लिखा हुआ है वाई एआई इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आ रहा है एआई इज वाइडली यूज इन ऑल डोमेन, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अगर क्लोज ना भी करें तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे भी आ रहा है एआई इज यूज इन वैरायटी ऑफ टास्क सच एज, ये आपको सारा मिल गया। आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो बहुत डायनेमिक कर लिया और बहुत ये जो है इसमें वैरायटी ऑफ आपको टास्क जो है वो नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं एआई एंड डाटा स्पेशलाइजेशन के टैब पे क्लिक करूंगा तो मुझे लिखा हुआ आएगा कमिंग सून, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करी। आए इसको भी हम पूरे फंक्शन में रैप कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ताकि मेरा जो स्ट्रीमलेट की पूरी एप्लीकेशन है वो मुझे एक जो है वो रीडेबल नज़र आए, ज़्यादा बड़ी नज़र आए ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ और इसमें पूरा जो मैंने कोड लिखा था अभी आप लोगों के सामने वो यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। और इस एफ को मैं जाके जैसे ही कोई एफ को क्लिक करेगा तो उस जगह पे ये इसको मैं पूरा, क्योंकि ये मैंने फंक्शन में रैप कर दिया, तो मैं इस जगह पे लिख देता हूँ एफ तो हमारे पास एफ आ जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास आपने देखा होगा कि लास्ट पार्ट में या लास्ट सेशन में हमने ये फीडबैक फॉर्म बनाया था। इसका भी मैं फंक्शन पूरा बना देता हूँ, ये हमने लास्ट सेशन में किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो दोबारा जाके देखें। और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा फीडबैक है, तो मेरे तीनों सेक्शन जो है वो कवर हो जाएंगे। इसको भी मैं फंक्शन के अंदर रख देता हूँ डेफ फीडबैक, और इस फीडबैक में मैं ये फीडबैक ऐड कर देता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। इसको इंडेंट कर देते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। तो ये हमारे पास तीन फंक्शंस आ गए हैं। तीन फंक्शंस के बाद हमारी एप्लीकेशन है। एंड फाइनली अगर कोई हमारी एप्लीकेशन में क्लिक करता है एल एफ फीडबैक फॉर्म, तो हमारे पास फीडबैक फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शंस इज इक्वल टू फीडबैक फॉर्म, देन हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फीडबैक का फंक्शन कॉल होगा, जो कि हमने लास्ट टाइम एज अ कोड लिखा था। आज इसको हमने किस में रैप कर दिया है, अपने फंक्शन में रैप कर दिया, और इसको हम कॉल कर लेंगे। दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को, देखते हैं हमारे पास एप्लीकेशन कैसी नज़र आ रही है। ये मैंने दोबारा रन कर दिया, ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो जाएगी। हमारे पास एल एफ ऑप्शंस मेन और ओके, हमने एक इक्वल का साइन जो है वो शॉर्ट कर दिया, इसको हम डबल इक्वल्स टू कर देते हैं, इसको हम इंटरप्ट करते हैं। देखें डीबग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। अगर आपको डीबग करना नहीं आता तो आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। एनीवे मैंने डीबग कर दिया, दोबारा लोड करते हैं और देखते हैं हमारे पास डिजिटेक्स एनर्जी अबाउट अस आ रहा है। दो कॉलम्स आ रहे हैं, फर्स्ट में जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सेकंड में जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। दिस इज द अबाउट अस सेक्शन। द सेक्शन 2 इज अबाउट द एफएक्यूज। एफएक्यूज में आपने देखा कि हमने दो टैब्स ऐड किए थे और दो एक्सपेंडर ऐड किए थे, और हर एक्सपेंडर के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट को राइट करवाया हुआ था। ठीक है, एवरीवन की स्पेलिंग गलत है, ये देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दोबारा इसको फिक्स कर देता हूँ। फिक्सिंग इज अ इटरेटिव प्रोसेस जो आपने कंटिन्यूसली करते रहना है। तो मैंने इस फंक्शन में जाके इसको जो मुझे नज़र आई मिस्टेक वो मैंने कर दिया। और सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो फीडबैक फॉर्म का। जैसे ही मैं फीडबैक फॉर्म को क्रिएट करूँगा तो मेरे पास ये वही फीडबैक फॉर्म आ गया जो उस दिन मेरे पास आ रहा था। आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो एक साइड बार क्रिएट करके उसके अंदर 3 सेक्शंस को क्रिएट किया थ्रू अ स्लैक बॉक्स, और उसके बाद जैसे ही आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास वो सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा ऑन योर राइट साइड। और हमारे पास जो फर्स्ट सेशन है उसमें हमने 2 कॉलम्स क्रिएट किए, हर कॉलम्स में हमने डिटेल्स ऐड करी। उसके बाद हम लोगों ने एफ ए क्यूज को क्रिएट किया। एफ ए क्यूज में आके हमने 2 टैब्स ऐड किए, 2 टैब्स के अंदर हमने इस फर्स्ट टैब के अंदर हमने 2 एक्सपेंडर किए। फर्स्ट एक्सपेंडर में क्वेश्चन है, सेकंड एक्सपेंडर में क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो सेकंड टैब है उसमें हमने कोई डाटा नहीं डाला था, तो यहाँ पे कमिंग सून आ रहा है। और जो थर्ड
टैब है जो कि फीडबैक फॉर्म का है, जो कि हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। आज हमने उसको फंक्शन में रैप कर दिया। जैसे ही आप फीडबैक का ऑप्शन कॉल होगा तो फीडबैक का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है वो एक डायनेमिक एप्लीकेशंस बनाने की तरफ जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में हम इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे और एआई चैटबॉट को जो है वो बिल्ट इन करेंगे। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, और इसके साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग की वर्किंग फाइल है वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगेन कहूँगा, प्रैक्टिस करें, शेयर करें और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और अपनी इकोनॉमी को जो है वो इम्प्रूव करें। नॉट जस्ट ओनली चेंज योर स्टेटस, बट द स्टेटस ऑफ योर फैमिली एज वेल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।